मुझे नहीं पता था कि कोई जगह इतनी जिंदा हो सकती है, जहां हर चीज सांस ले रही हो, हवा, पानी, मिट्टी और मैं। पहली बार जब मेरे कदम केरला की जमीन पर पड़े तो ऐसा लगा जैसे मैं किसी कहानी के पन्नों पर चल रहा हूँ। कोई पुरानी कविता जिसे मैंने कभी पढ़ा तो था लेकिन समझा अब जा रहा था। सुबह का पहला उजाला, जब सूरज शांत जलधारा की सतह पर गिरता है तो पानी सुनहरा हो जाता है। मैं उस नाव पर बैठा था जिसे धीरे धीरे एक मछुआरा खे रहा था। कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक ठहरी हुई शांति, वैसे ही जैसे वक्त ठहर जाता है जब कोई तुम्हारी आंखों में गहराई से देखे। नारियल के पेड़ पानी में झुके हुए थे, जैसे किसी प्रेमी ने अपने प्रेम को थाम रखा हो। हवा की हल्की हल्की थपकियां, जैसे बचपन में माँ की लोरी सुनी हो। झील में बहती वो छोटी छोटी नावें, मानो जिंदगी किसी और रफ्तार से चल रही हो यहाँ। तेज नहीं, धीमी भी नहीं, बस अपनी लय में, जैसे कोई पुराना गीत जिसे सुनने के लिए वक्त निकालना पड़ता है। फिर पहाड़ों की ओर रुख किया। मुन्नार की वो चाय की वादियां, ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता था जैसे धरती ने अपनी हरी साड़ी पहनी हो और कोहरे की हल्की हल्की परतें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। मैंने अपनी हथेलियों से ताज़ी चाय की पत्तियां छुई और ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी पुरानी याद को छू रहा हूँ जिसकी महक अब तक मेरे साथ है। और फिर वो एक शाम थी जब सूरज धीरे धीरे पानी में उतर रहा था। आसमान के रंग बदल रहे थे, नारंगी, गुलाबी, फिर हल्का बैंगनी। लहरें किनारे से टकरा रही थीं, जैसे समंदर किसी भूले हुए दोस्त से गुफ्तगू कर रहा हो। मैं रेत पर नंगे पैर चला, हर कदम के साथ मिटते निशान, जैसे वक्त खुद अपने अतीत को धो रहा हो। हवा नम थी लेकिन हल्की और सुकून भरी, और मैंने सोचा शायद जिंदगी भी ऐसी ही है। हर लहर एक नया मौका, हर किनारा एक नई शुरुआत। वहां उस पल में केरल ने मुझे सिखाया कि बहना ही असली जीना है। पानी की तरह, हवा की तरह, बारिश की पहली बूंद की तरह, हर चीज में एक लय थी। चाहे वो मंदिर की घंटियों की गूंज हो, या हाथियों की धीमी चाल, या मसालों से महकती उस सड़क की खुशबू, हर चीज मुझसे कह रही थी, रुको मत, मगर भागो भी मत, बस बहो। जब मैं वापस लौटा तो मेरे पास तस्वीरें थीं, यादें थीं, पर सबसे ज्यादा एक एहसास था कि मैं अब वही इंसान नहीं रहा जो वहां जाने से पहले था। केरल कोई जगह नहीं थी, वो एक आईना था जिसमें मैंने खुद को देखा और पहली बार समझा कि जिंदगी असल में सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए बनी है।